नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रुक्मणी विज्ञान जीव विज्ञान की बात करें, टॉपिक नंबर 17 या फिर कह सकते हैं चैप्टर नंबर 17 आज हम करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे इसके बाद एक चैप्टर और बचेगा। आज का जो टॉपिक है, आज हम पौधों से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। पौधों के विभिन्न भाग और पौधों के वर्गीकरण। ठीक है, लगभग 50 से ज़्यादा क्वेश्चन, 50 प्लस क्वेश्चन आज आपको इस टॉपिक में मिलेंगे। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका जंतु का वर्गीकरण है आपका, ठीक है, वो हम करेंगे। उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम फिजिक्स में एंटर कर जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। उससे पहले आप अगर जो टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, क्योंकि बहुत सारे पीडीएफ रेलवे एग्जाम से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको यहीं पे बताई जाती हैं। पीडीएफ यार बाई करो, पीडीएफ बाई करोगे तो आप हमें सपोर्ट करोगे एक तरीके से। सामान्य विज्ञान का पीडीएफ है, स्पेशल साइंस के रेलवे के लिए। स्टैटिक जीके का कंप्लीट पीडीएफ है पूरे टॉपिक के साथ आपका थ्योरी बेस पे। और यहीं पे बात करें 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर है मैथमेटिक्स का, जिनका भी मैथ वीक है उनके लिए स्पेशल है। ठीक, चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। वृद्धि वलय किसकी क्रिया से बनते हैं? वृद्धि वलय की बात करें, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ग्रोथ रिंग। ग्रोथ रिंग्स की बात करें, किस क्रिया से बनते हैं? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कैम्बियम की क्रिया से बनते हैं। ठीक, किसकी क्रिया से? कैम्बियम की क्रिया से। जाइलम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जाइलम की बात करें, जड़ द्वारा अवशोषित जो जल एवं खनिज लवण होते हैं उसको पौधों के विभिन्न भाग यानी कि जल से यानी कि ऊपर जाते हैं। फ्लोएम की बात करें, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनता है पत्तियों में, तनों में, वो नीचे तक आने की क्रिया किसके द्वारा होती है? फ्लोएम के माध्यम से होता है। ठीक, चलिए आगे चले। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। अनिकेश फल वह है जिसमें होते हैं, क्या होते हैं? तो अनिकेश फल की बात करें, वह फल होते हैं जिसमें होते हैं आपके बिना परागण के निषेचन का फल जो होता है उसे हम अनिकेश फल बोलते हैं। क्या? बिना परागण के अगर जो आपका निषेचन होता है तो उसे अनिकेश फल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, आवृत बीजी पादपों में भ्रूणकोश प्रायः कहाँ होता है? तो आवृत बीजी पादपों की बात करें, भ्रूणकोश आपका होता है कहाँ होता है भाई? द्विगुणित होता है। किस प्रकार का होता है? द्विगुणित होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, सुपारी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? सुपारी का खाने योग्य भाग की बात करें आपका एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष। जो भ्रूणपोष होता है एंडोस्पर्म, उसी का भाग को हम खाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, कौन सा फल नट है? कौन सा फल नट है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। काजू को हम नट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, मूंगफली की बात करें, ये लोमेंट कैटेगरी का उदाहरण है। और अगर जो हम बात करें सुपारी का, तो सुपारी एक प्रकार का अपशिष्ट फल है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, नारियल में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो नारियल में खाने योग्य भाग होता है एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, आवृत बीजी पौधों के बीज में होता है। तो आवृत बीजी पौधों की बात करें, बीज में क्या होता है? सुप्त एम्ब्रियो। सुप्त एम्ब्रियो यानी कि बात करें हम डोरमेंट एम्ब्रॉय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, मक्का का दाना है। मक्के का दाना की बात करें, एक प्रकार का वास्तविक फल होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, एक सच्चा फल होता है। तो ध्यान रखिएगा, एक सच्चे फल की बात करें, एक सच्चा फल हमेशा निषेचित एवं विकसित अंडाशय में होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट बात करें, कटहल में मांसल खाने योग्य भाग क्या है? तो कटहल में खाने योग्य भाग की बात करें, सहपत्रक और उसका जो परिंदल पुंज होता है वो खाने योग्य भाग होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं, निम्न में से क्या एक तिलहन है? क्या एक तिलहन है? तो राई की बात करें, ऑप्शन नंबर डी, राई एक प्रकार का तिलहन है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, फसलों का हेरफेर किस लिए आवश्यक है? तो फसलों के हेरफेर की बात करें, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए आवश्यक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए फसलों का हेरफेर आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, क्रॉप रोटेशन से क्या लाभ है? क्रॉप रोटेशन की बात करें, इसकी जो हमारी भूमि की फर्टिलिटी होती है या भूमि की उर्वरकता होती है वो बढ़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, भूमि की उर्वरकता बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, अल्पकालिक एक वर्षीय पौधे वह होते हैं जो अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं कितने दिन में भाई? कितने सप्ताह में? तो अल्पकालिक एक वर्षीय पौधे वह होता है जो अपना जीवन काल 6 से 10 सप्ताह में पूरा करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, शकरकंद में क्या रूपांतरण होता है? तो शकरकंद की बात करें, इसमें जड़ का रूपांतरण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 16 की बात करें, एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है, ठीक, परंतु उसमें भोजन नहीं लेता, उससे भोजन नहीं लेता, वह क्या कहलाता है? एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उससे भोजन नहीं लेता, उसे बोलते हैं अधिपादप। अधिपादप यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा, अधिपादप। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, आरोहण मूल पाई जाती है। आरोहण मूल की बात करें, क्लाइंबिंग रूट जिसे बोलते हैं, ये पाई जाती है आपकी पान में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन अभ्रूणपोषी बीज कौन सा है? निम्नलिखित में से अभ्रूणपोषी बीज कौन सा है? तो इसमें आंसर हो जाएगा मटर, अभ्रूणपोषी बीज है। सर 19 की बात करें, बीजों का अंकुरण जब वे फल के अंदर ही होते हैं क्या कहलाता है? बीजों का अंकुरण जब वे फल के अंदर होते हैं उसे बोलते हैं विविपेरी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 20 की बात करें, जो पादप जीवन में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं क्या कहलाते हैं? तो जो पादप, ध्यान रखिएगा, जीवन में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं उसे मोनोकार्पिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोकार्पिक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, पत्तियों में नहीं है, पत्तियों में नहीं होते, तो पत्तियों में ध्यान रखिएगा लेंटिसेल नहीं होते, फ्लोएम होते हैं, रंध्र होते हैं, द्वार कोशिका होती है, लेकिन लेंटिसेल्स नहीं होते, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, रबड़ छील वहिका किस में मिलती है? तो रबड़ छील वहिका यानी कि लेटेक्स वेसल की बात करें तो ये मिलती है आपकी किस में? कॉर्टेक्स में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 23 की बात करें, जड़ में पार्श्व जड़ों के निकलने का स्थान है, क्या होता है भाई? जड़ में पार्श्व जड़ों के निकलने का स्थान जो होता है वो उसे बोलते हैं परिरंभ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 24 की बात करें, भोजपत्र किससे मिलता है भाई? भोजपत्र की बात करें, ये इसे बोलते हैं बेटुला, बेटुला जो होता है, बेटुला की छाल से हम भोजपत्र प्राप्त करते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 25 की बात करें, लंबे रेशे क्या कहलाते हैं? लंबे रेशे की बात करें इसे हम लिंट बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, लिंट। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साबूदाना की बात करें, ये साइकस से प्राप्त होता है, किससे? साइकस से, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 27 की बात करें, कुनैन किससे प्राप्त की जाती है? कुनैन की बात करें एक प्रकार की मलेरिया की दवा बनाने में प्रयोग होता है, ठीक है। कुनैन की बात करें, ये सिनकोना की छाल से प्राप्त करते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक। 28 की बात करें, अधिकांश ईंधन के रूप में प्रयुक्त पौधे प्राप्त होते हैं, किससे प्राप्त होते हैं? तो ये प्राप्त होते हैं माइसोसोएडी से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, रबर एकत्रित की जाती है, रबर एकत्रित की जा सकती है किससे? हीविया ब्रांजीलेंसिस से, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। हीविया ब्रांजीलेंसिस से टैपिंग के तने को टैपिंग करके हम रबर एकत्रित करते हैं। 30 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा पादप जीवित जीवाश्म, जीवित फोसाइल है? तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर होगा साइकस। ठीक। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाले लिटमस किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो रसायन प्रयोगशाला में प्रयोग में लाए जाने वाले जो लिटमस होते हैं ना, वो सैक से प्राप्त किए जाते हैं, जिसे लीचेस बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, लाइकेन क्या है? क्वेश्चन, लाइकेन उदाहरण है, किसके उदाहरण भाई लाइकेन? तो लाइकेन ध्यान रखिएगा एक प्रकार के सहजीविता के उदाहरण, किसके? सहजीविता के, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। ठीक। जिसको बोलते हैं सिम्बोइसिस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, लाइकेन सहजीविता के उदाहरण है। ठीक। नेक्स्ट बात करें, केसर किससे प्राप्त होती है? तो सैफ्रॉन जिसको बोलते हैं केसर की बात करें, ये क्रोकस पापर जो पादप होते हैं, पौधे होते हैं, उनके वर्तिकाग्र और वर्तिका से हम केसर प्राप्त करते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, सिनकोना के पौधों के किस भाग से मलेरिया की औषधि कुनैन प्राप्त की जाती है? तो सिनकोना की बात करें, इसके छाल से, किसके? इसके छाल से प्राप्त की जाती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 35 की बात करें, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान की बात करें, ये आपको देहरादून में देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 36 की बात करें, अवांछनीय पौधे को क्या कहते हैं? अवांछनीय पौधों की बात करें, इनको बोलते हैं हम खरपतवार, खरपतवार यानी कि ऑप्शन नंबर सी वीड्स। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, संसार की अधिकतम खाद्यान्न फसलें किस कुल से संबंधित है? तो संसार की अधिकतम खाद्यान्न फसलें जो फूड क्रॉप्स होती हैं वो ग्रामिनी कुल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 38 की बात करें, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की बात करें, ये आपका न्यू दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से किसको एनपीके कल भी मैंने बताया था, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम को हम एनपीके बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, आलू किस कुल का है? तो आलू की बात ध्यान रखिएगा, आलू सोलोनेली कुल का है, सोलोनेसी, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 40, भारत में HIV उन्नत बीज की HYI है, ठीक है, HYV है, HY, ठीक है, YV HY, वही तो मैं बोल रहा हूँ, इसमें HIV कहाँ से आ गया? HYV उन्नत किस्म की किससे प्रारंभ की गई? भारत में HYV की उन्नत किस्म की बीज किससे के द्वारा प्रारंभ की गई? तो ये किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? ये की गई थी MS स्वामीनाथन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। MS स्वामीनाथन के द्वारा प्रारंभ की गई थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु की बात करें, ये पाए जाते हैं लेग्यूमिनस पौधों से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा।
43 की बात करें हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट की बात करें वे पौधे जो आंशिक या पूर्ण रूप से जल में डूबे रहते हैं उन्हें हाइड्रोफाइट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या आंसर होगा? सॉरी हाइड्रोफाइट वे पौधे जो आंशिक या पूर्ण रूप से जल में डूबे रहते हैं। ठीक, तो इसमें क्या कहेंगे? इसका आंसर हो जाएगा बिना मिट्टी का पौधा, यानी कि जल में डूबा रहेगा तो बिना मिट्टी का पौधा। ऑप्शन नंबर बी। 44 की बात करें एपीफाइट वे पौधे होते हैं तो जो दूसरे पौधों पर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? एपीफाइट। किसके लिए आश्रित होते हैं ये बताना आपको है। क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा यांत्रिक अवलंबन के लिए एपीफाइट जो पौधे होते हैं वो दूसरे पौधों पर आश्रित होते हैं। नेक्स्ट बात करें अदरक होता है। अदरक एक प्रकार का रूपांतरित तना होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अदरक एक प्रकार का रूपांतरित तना होता है। 46 की बात करें प्याज क्या होता है? प्याज की बात करें ये भी आपका एक प्रकार का रूपांतरित तना है जिसे हम वल्ब भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी बी राइट आंसर होगा। 47 की बात करें समुद्र की सतह पर पाई जाने वाले वनस्पति को क्या बोलते हैं? तो समुद्र की सतह पर पाई जाने वाली वनस्पति को न्यूऑस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन की बात करें तंबाकू में पाए जाने वाले रसायन क्या है? तो तंबाकू में पाया जाने वाला जो रसायन होता है उसको बोलते हैं निकोटीन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 49 की बात करें बीज की बुआई के समय सामान्यतः निम्न युक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो बीज की बुआई के समय आपका नाइट्रेट उर्वरक का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। 50 की बात करें निम्नलिखित में से कौन सी मांसभक्षी पौधा है? निम्नलिखित में से कौन मांसभक्षी पौधा है? इसका आंसर क्या होगा? तो क्या होगा इसका आंसर? ब्लाटर बर्ड। ब्लाटर बर्ड यहाँ पे एक प्रकार का मांसभक्षी पौधा है। ठीक, नेक्स्ट बात करें लौंग जो सामान्य रूप से मसाले के रूप में काम में आती है वह क्या होती है? तो लौंग ध्यान रखिएगा एक प्रकार का पुष्प कलिका होती है। क्या होती है? पुष्प कलिका। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें पौधे के किस भाग में जूट तंतु पाया जाता है? पौधे के किस भाग में जूट तंतु पाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा तने में, तना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 53 की बात करें केले के पौधे की जड़ होती है। तो केले के पौधे की जो जड़ होती है वो किस प्रकार की होती है? प्रकार की आपका श्वसन मूल होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। रेस्पिरेटरी रूट होती है। पाइनस क्या है? तो पाइनस की बात करें एक प्रकार का पाइनस जो होता है एक प्रकार का वृक्ष होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 55 की बात करें सदाबहार पौधे वर्ष भर हरे रहते हैं, इसका कारण क्या होता है? तो सदाबहार पौधे वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, इसका कारण होता है एक अंतराल के बाद कम संख्या में पत्तियां गिरती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 56 की बात करें ब्रायोफाइट्स क्या है? तो ब्रायोफाइट्स की बात करें एक प्रकार के उभयचर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 57 की बात करें कच्चे नारियल से प्राप्त नारियल पानी क्या है? कच्चे नारियल से प्राप्त नारियल पानी की बात करें एक प्रकार का बहुल केंद्रक युक्त स्वतंत्र केंद्रीय भ्रूणपोष होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 58 की बात करें आलू किसका संशोधित रूप है? तो आलू की बात करें ध्यान रखिएगा आलू एक प्रकार का तना होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 59 गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति की बात करें ये प्याज से संबंधित है। प्याज यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, झींगा मछली से भी संबंधित है गुलाबी क्रांति, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा सुमेलित नहीं है। ठीक, तो ज्वरनाशी पैरासीटामॉल ये तो सही है। फेन कारक ये भी सही है आपका। पूर्वतिरोधी एस्प्रिन, ठीक है, तो जो एस्प्रिन होती है एक प्रकार की दर्द निवारक होती है। क्या? दर्द निवारक, ये ध्यान रखिएगा, यही आपका सुमेलित नहीं है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें लिटमस या अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है भाई लाइकेन से। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा शकरकंद। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 63 की बात करें गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन है? तो गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाले पदार्थ की बात करें तो ये होता है ग्लूटीन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें 64 फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग क्यों किया जाता है? देखो फल तथा सब्जियों में भंडारण काल को बढ़ाने के लिए मोम के घोल का उपयोग किया जाता है, उनके भंडारण काल को ज़्यादा समय तक संरक्षित रखने के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय दलहन शोध संस्थान की बात करें कानपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें टिड्डियाँ भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो टिड्डियाँ भारत में पाकिस्तान के रास्ते प्रवेश करती हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 67 की बात करें जुगनू किस परिघटना की वजह से शीत प्रकाश देता है? तो जुगनू की बात करें ये आपका वायु संदीप्त की वजह से शीत प्रकाश देता है। ऑप्शन नंबर सी।
68 की बात करें, मृत्तिका शिल्प, मृदांड और कांच उद्योगों के श्रमिकों को सामान्यतः होने वाली व्यावसायिक स्वास्थ्य, यानी कि जो शीशे के कारखाने में या शीशे का जहाँ पे काम होता है, वहाँ पे उद्योग होता है, वहाँ पे काम करते हैं, उनको स्वास्थ्य का एक संकट कौन सा होता है? तो ध्यान रखिएगा, उनमें आपका सिलिकोसिस नामक बीमारी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक, फेफड़े से रिलेटेड, ये फेफड़े को प्रभावित करती है। 69 की बात करें, प्याज के काटने और छीलने पर किसकी विषमता के कारण आंखों से पानी आता है? तो किसकी? सल्फर। सल्फर, कोशिकाओं में सल्फर की विषमता के कारण ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 70 की बात करें, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो प्याज की बात करें, तने का परिवर्तित रूप है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है? निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु? तो इसमें ध्यान रखिएगा, राइजोबियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें, 72 क्या है? हरे और स्वच्छ उत्पादन का लक्ष्य क्या होता है? हरे और स्वच्छ उत्पादन का लक्ष्य क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, अपशिष्ट न्यूनीकरण हरे और स्वच्छ उत्पादन का लक्ष्य होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, स्पंज क्या है? तो स्पंज की बात करें, एक जंतु होता है जो पेरिफेरा समूह से रिलेटेड होता है। ध्यान रखिएगा, स्पंज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें, अवस्तंभन मूल किस में पाए जाते हैं? तो अवस्तंभन मूल की बात करें, ये मक्के में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, छत्रक या मशरूम क्या है? तो मशरूम की बात करें, एक प्रकार का आपका क्या होता है? कवक होता है या फंगस होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कपास का प्रमुख घटक कौन सा है? तो कपास के प्रमुख घटक की बात करें तो ऑप्शन के हिसाब से सेलुलोज कपास का प्रमुख घटक होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तंबाकू में निहित होता, तो तंबाकू में क्या होता है भाई? तंबाकू की बात करें, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 78 की बात करें, बाड़ बनाना, एकत्रित करना और ऊन कटाई जैसी कुछ गतिविधियां किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका भेड़ पालन से। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। नीला हरित शैवाल काई किस समूह में ऐसे संबंधित है? तो नीला हरित शैवाल की बात करें या काई की बात करें, ये साइनोबैक्टीरिया समूह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 80 की बात करें, स्फिग्नोमैनोमीटर एक उपकरण है जिसे क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर एक उपकरण है जिससे हम क्या मापते हैं भाई? वायुमंडलीय दाब। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 81 की बात करें, प्याज का खाद्य अंश कौन सा होता है? तो प्याज के खाद्य अंश की बात करें, स्टेम या तना होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 82 की बात करें, कुकुरमुत्ता क्या है? तो कुकुरमुत्ते की बात करें, एक प्रकार का आपका फंफूद होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 83 की बात करें, पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? तो पान की लता में बढ़ने वाली जो जड़ होती है उसे क्लाइंबिंग रूट या आरोही जड़ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। 84 की बात करें, निम्न में कौन सा फसल संयोजन भारत की मिश्रित फसलों के इस्तेमाल में नहीं किया जाता? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा चावल तथा मूंगफली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 85, पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का क्या नाम होता है? पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले जो लघु छिद्रण होते हैं, इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर होगा रंध्र बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, स्टोमेटा। ठीक, नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 86, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? तो वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधों की बात करें, जिसे बोलते हैं फंजाई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करें, कौन से पादप मरुस्थल की जलदाब स्थितियों में विकसित होते हैं? कौन से पौधे मरुस्थल की जलदाब स्थितियों में विकसित होते हैं, यानी कि जहाँ जल का संकट होता है? तो ये होते हैं आपके जीरोफाइट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें, पत्ता गोभी का खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? तो पत्ता गोभी खाद्य पदार्थों का संग्रह की बात करें, ये पत्तियों में करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बबूल वृक्ष को क्या कहा गया? तो बबूल वृक्ष को क्या बोला गया है भाई? एल्जीबिया लेबेक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, उप त्वचा किसमें नहीं मिलती? तो उप त्वचा की बात करें, ये पत्तियों में नहीं मिलती। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए ये थे टोटल आपके 90 क्वेश्चन आज के टॉपिक के। नेक्स्ट क्या टॉपिक एक और बचता है? ठीक है, एक और टॉपिक बचता है, इसका नाम है जंतु का वर्गीकरण। यानी कि जंतु का वर्गीकरण की बात करें, इसमें भी आपके 50 से 60 क्वेश्चन है और ये लास्ट आपका टॉपिक होगा। जो भी क्वेश्चन है ये लास्ट आपका टॉपिक होगा और इसके बाद आपका फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो बने रहिए हमारे साथ। एक PDF को बाई करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक, थोड़ा सा सपोर्ट करो और क्या चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।